जनवरी का महीना ओबीजीवाई की पोस्टिंग हॉस्पिटल की पहली पोस्टिंग थी तो जाने के लिए तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी। फ्राइडे का पहला दिन गायनेक ओपीडी में जाकर बैठे हम सारी औरतें। वैसे सीधी सी बात है कि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ औरतों का ही काम होगा और ये कॉमन सेंस मेरे अलावा मेरे यूनिट के हर एक बंदे के पास था, सिवाय एक के जिसको लगता था गायनेक ओपीडी में मर्दों का भी इलाज होता है। वाह, मैं बधाई देता हूँ आप। खैर अब किसी को जज नहीं कर सकते, मिसकंसेप्शन हर एक को होते हैं। क्योंकि साइंस पढ़ने के पहले मुझे भी लगता था कि बच्चे बॉस बेबी की तरह टैक्सी में डिलीवर होते हैं। उसके 2 दिन बाद पहला ऑपरेशन थिएटर। अंदर वहाँ पर सिजेरियन का ऑपरेशन चल रहा है, पेशेंट की ज़िंदगी मौत का सवाल है, लेकिन बाहर खड़े खड़े हम लोग बेट लगा रहे थे कि लड़का होगा या लड़की। हम लोगों की बातें चालू, उतने में आवाज़ आती है अंदर से, म्याऊं। अंदर से हड़बड़ी में जेआर भागते हुए आई एक छोटा सा बच्चा लेके। मैं भी उसको देख के सोच में पड़ गया था कि भाई एक ज़माना था जब अपन भी ऐसे ही पॉकेट साइज़ में आते थे। वैसे उसके आने वाले ऑपरेशन थिएटर्स में हमने बहुत सारे डिलीवरीज देखे जिसमें लाइव बर्थ भी थी, स्टिल बर्थ भी थी, जो कि थोड़ी सी ख़राब बात है, लेकिन डॉक्टर्स लोग उसमें सबसे ज़्यादा ही चिल रहते हैं। लेकिन मज़ेदार केस तो वो रहता कि जब बच्चा ज़िंदा निकलता लेकिन रोता नहीं, तब जो पिटाई होती उसकी। यार नहीं समझते साले बात कहाँ डिप्लॉयड है बात इसी पोस्टिंग के बीच हमारी कोऑर्डिनेटर मुझे पूछती है कि क्या मैं कोऑर्डिनेटर बनना चाहूँगा। तो मैं कहा ठीक है, बन के देख लेते, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कोऑर्डिनेटर बनने के बाद अपना पूरा दुनिया ही बदल गया। अचानक से एकदम ज़्यादा इज्जत मिलने लग गई। मेरे को लगा कि कोऑर्डिनेटर का पोस्ट एकदम मस्त चीज़ है। बाद में समझ में आया कि अटेंडेंस लेके घूमता मैं इसके लिए ये सब चल रहा है। यूनिट की बात करो तो यूनिट भी एकदम मज़ेदार था। अपने फैकल्टी भी एकदम अच्छे थे, मास्टर भी एकदम अच्छा इंसान था। वहाँ पे पेशेंट भी एक से एक थे, केसेस भी एक से एक थे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एंड में आते आते गड़बड़ होना चालू हो गई। जैसे एक दिन गायनेक ओपीडी में बैठे थे हम लोग अंदर टांग पे टांग डाल के, किसी के पास फ़ोन, किसी के पास टैब, किसी के पास किताब। उतने में रूम में एक औरत दरवाजे पे आई चलते चलते। बूढ़ी औरत, बिखरे बाल, मुंह पे झुर्रियाँ, पुराना सा चश्मा, खाकी सलवार कमीज़ और एकदम अजीब सा एप्रन पहन के आई थी। एक नज़र मारे सबने ऊपर, फिर इग्नोर मार दिए, सोचे कि नर्स होंगी कोई। उतने में थोड़ी देर के बाद एक रेसिडेंट आके बोलती, अबे एचओडी आया तो कम से कम खड़े तो हो जाया करो। हम बोले एचओडी? यहाँ पे तो असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लेजर पहन के घूम रहे हैं, एचओडी इतनी पंक्चर हालत में काहे के लिए है। फिर उसके बाद आया पोस्ट एंड एग्ज़ाम। फुल कॉन्फिडेंस था मैं कि ये वाला पोस्ट एंड एग्ज़ाम मेरा पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा जाएगा। लेकिन किस्मत भी बहुत डेंजर चीज़ है। सब अच्छा चल रहा, सब अपना केस फेयर कर रहे, एक एक करके वाइवा देने जा रहे। उतने में मालूम पड़ा कि हमारे मास्टर के सामने एक लड़के ने भंड मार दिया कि फंडल हाइट इंची टेप से गिनते। तो मास्टर उसको बोलता कि वही इंची टेप की बत्ती बना के बेटा अंधेरे में इस्तेमाल किया कर। अब उसके बाद मेरी बारी आई। हिस्ट्री टेकिंग में मेरी हल्की फुल्की गलती हो गई थी, तो मास्टर ने वही बंदूक रिलोड कर लिया। भाई गन लोड हो गई, चला दो आज। उसके बाद 2-3 ऐसे सवाल पूछे जो मुझे नहीं आ रहे थे, तो आदत से मजबूर मैंने 2-3 हवा में तीर छोड़े, तो मास्टर ने खुद ही हाथ जोड़ लिए मेरे सामने। भाई मेरे गलती हो गई मुझसे। झूठ नहीं बोलूँगा, बुरा तो बहुत लगा था कि यार महीना भर इतनी शौक से पोस्टिंग गया मैं, लेकिन आखिरी में कचरा हो गया पूरा। उसी मायूसी की हालत में आ गया था मैं अपने रूम में वापस। लेकिन तभी एक और कांड हो गया। हमारे यूनिट का ईद का चांद वहाँ एग्ज़ाम देने पहुँच गया था। अब वो हर सवाल का बहुत ही उल्टा सीधा जवाब देने लग गया। मास्टर ने पूछे कि जब महीना भर इतना ज्ञान ग्रुप पे बंट रहा था, तू किधर था? तब मालूम पड़ा कि बंदा महीना भर से ग्रुप में था ही नहीं। वाह, ये बात सुन के मास्टर ने मेरे को फ़ोन लगाया और मेरे पे बरसा दिया। एक तो पहले ही एग्ज़ाम खराब जाने की मायूसी में बैठा था, ऊपर से ये एक और टेंशन आ गई। ऊपर से मालूम पड़ा कि उस दिन मेस में खाना बनाने के लिए बाथरूम का पानी इस्तेमाल किए। खैर कोई बात नहीं, दिमाग खराब होना अपने लिए तो रोज़ का ही काम हो गया है। लेकिन हार नहीं मानने की। अगले महीने आ रही सर्जरी पोस्टिंग।